दोस्तों, आज भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है। हम लोग जहां रहते हैं उत्तर प्रदेश साइड में, वहां पर ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, और जो कैपिटल दिल्ली है और बिहार साइड है वहां भी ज़्यादातर हिंदी ही बोली जाती है। लेकिन अगर हम लोग साउथ में जाएँ तो वहां पर मलयालम है, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ बोली जाती है। इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी हम लोग कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम को अपनी भाषाएं में नहीं बना सकते। इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, ये काम कैसे करती है, और हम लोग अपनी हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाओं में कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर के प्रोग्राम को क्यों नहीं बना सकते। दोस्तों, लैंग्वेज का उपयोग सिर्फ हम ही इंसान करते हैं अपने अपने कम्युनिकेशन के लिए, और कंप्यूटर तो बस एक सिंपल सा मैनमेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसे ना ही हिंदी आती है, ना ही तेलुगु आती है, ना ही साउथ की कोई लैंग्वेज आती है, यहाँ तक कि इसे इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं आती। इसको दुनिया की एक भी लैंग्वेज नहीं आती। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 पता है, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। 0 1 के अलावा ना ही कोई और अदर नंबर इसको पता रहता है, ना ही इसको कोई भी हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर पता रहता है। यहाँ पर 0 का मतलब होता है कि सर्किट ऑफ है, और 1 का मतलब होता है ऑन है। अगर आप लोगों को जानना है कि 0 और 1 कैसे काम करता है कंप्यूटर में, तो एक पुरानी वीडियो भी पड़ी हुई है, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि 0 और 1 कैसे काम करता है। हिंदी और इंग्लिश के बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके एक नहीं बहुत सारे मतलब निकल जाते हैं, और बोलने और पूछने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। और कभी कभी इंसान भी एक दूसरे की बातें नहीं समझ पाते, और कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो बेचारा कंप्यूटर क्या कर पाएगा। कंप्यूटर तो बस एक डिवाइस है, या तो ये ऑन स्टेट में रहेगा या ऑफ स्टेट में रहेगा। इसके अलावा कोई तीसरी स्टेट नहीं होती, ना ही कोई इसे तीसरी चीज़ पता है। और इसीलिए इंसानों ने इसके प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज बनाई है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके की आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर डिवाइस को इंस्ट्रक्शन देते हैं और कम्युनिकेशन बनाने में मदद करते हैं। कंप्यूटर के पास भी खूब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, जैसे कि हम इंसानों के पास होती है। हर लैंग्वेज का अपना अलग महत्व होता है, उसी तरह कंप्यूटर लैंग्वेज का भी अलग अलग पर्पस और गोल रहता है। आज के समय में 9000 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएट है, लेकिन उनमें से बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है, और डिमांड है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अलग अलग एप्लीकेशन है और अलग अलग खासियत है, और उसका उपयोग भी अलग अलग इंडस्ट्री वाले करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जावा है, पाइथन है, C++ है, पास्कल है, स्विफ्ट है, रूबी है, ये सब वाइडली इस्तेमाल होती है। इस दुनिया में अगर कोई भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज पूरी दुनिया बोलती है, और उसके बाद चाइना की मैंड्रिन बोली जाती है, और फिर उसके बाद हिंदुस्तान की हिंदी भाषा बोली जाती है। उसी प्रकार कंप्यूटर की दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग एप्लीकेशन, कंप्यूटर प्रोग्राम और गेमिंग बनाने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग को ये सिखाया जाता है कि जो 0 और 1 रहता है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे इस्तेमाल करें। इसमें हम लोग को कुछ ऐसे वर्ड, सेंटेंस या फिर कोड बताया जाता है, जिसे टाइप करने से 0 और 1 हम लोग अपने अकॉर्डिंगली अपने इनपुट और अपने आउटपुट की लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज़रूर हम लोग थोड़ा बहुत अल्फ़ाबेट, नंबर, लॉजिकल यूनिट और हाइपर टेक्स्ट का उपयोग करते हैं 0 और 1 के साथ खेलने के लिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हर तरीके की होती है, ये आसान भी होती है, और बहुत सी जो एडवांस लैंग्वेज बहुत कठिन भी होती है। कुछ लोग तो स्कूल या कॉलेज के बाद पढ़ाई करते हैं, और कुछ डेवलप नेशन में तो पेरेंट लोग अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही प्रोग्रामिंग और कोडिंग जैसी चीज़ें सिखाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और आजकल तो एजुकेशन वगैरह इतना आसान हो गया कि आप लोग ऑनलाइन कोई भी सब्सक्रिप्शन लेके घर बैठे बैठे भी कोडिंग सीख सकते हैं। बस आपको एक अच्छा खासा लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कोडिंग जैसी चीज़ें आज तो बहुत ही आसान हो गई है। जिस प्रकार हम लोग की भाषाएं हम इंसानों को जोड़ने का काम करती है, उसी प्रकार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम लोग के कंप्यूटर की दुनिया को जोड़ने का काम करता है। तो इसीलिए कभी भी भाषाओं के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए।